अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं राज पंजाबी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम लाहौर के बहुत ही पुरानी यादगारों में से एक यादगार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है चुबुर्जी। दोस्तों, चुबुर्जी कब बना था और ये अब तक कितनी बार तमीर हो चुका है, इसका पुराना नाम क्या था और मुग़ल बादशाह ने ये किसको एज ए गिफ्ट के तौर पर बना के दिया था, ये सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दो नामों का मरकब है। चौ का मतलब है चार और बुर्ज के मानिए मीनार। तो चुबुर्जी का मतलब है चार मीनार और वैसे भी इसको फोर्ट टावर कहा जाता है। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मशहूर शहर लाहौर के दरमियान में वाक़ है। मुल्तान रोड पर ये वाक़ है। इसके जनूब की जानब मुल्तान है और इसकी दूसरी जानब अंदरून लाहौर है। और ये मुग़ल दौर की एक मशहूर यादगार है, जिसको मुग़ल आज़म औरंगज़ेब ने तमीर करवाया था और ये 1646 में तमीर हुई थी। और तब ये एक बाग का गेटवे था। गेटवे का मतलब ये कि ये एक बाग में एंटर होने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया था, जिसको चुबुर्जी का नाम दिया गया था। इस बाग के क़याम का अक्सर मतबा जो ज़िक्र आता है वो शहज़ादी ज़ेबुन्निसा के नाम से इसको मंसूब किया जाता है। शहज़ादी ज़ेबुन्निसा, जिसका नाम साहिब ज़ेबंदा बेगम लौरा था, जो कि औरंगज़ेब की बेटी थी। और जब ये बाग तमीर हुआ तब उसकी उम्र 8 साल बताई जाती है। कुछ मुहक्कीन कहते हैं कि ये जो बाग है ये शहज़ादी ज़ेबंदा लौरा के नाम से मंसूब किया जाता है, लेकिन कुछ मुहक्कीन कहते हैं कि ये राय ठीक नहीं है, क्योंकि जब ये बाग तमीर हो रहा था तब शहज़ादी की उम्र 8 साल थी और शहज़ादी की जो पैदाइश है वो 1637 की है। तो इसलिए मुहक्कीन की इसके दरमियान मुख्तलिफ राय हैं। वो कहते हैं कि इस बाग को जो तमीर करवाया था वो शहज़ादी ज़ेबुन्निसा की खाला, जो कि शाहजहाँ की बेटी थी, जिसका नाम था जहान आरा बेगम, उसने इस बाग को तमीर करवाया था। अगर इसके रकबे की बात की जाए तो इसका रकबा नवाकोट से लेके तो लाहौर तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के स्टार्ट में एक मुहक्कीन गुजरे हैं जिनका नाम है सैयद मोहम्मद लतीफ़। वो बयान करते हैं कि इस बाग को जन्नत के बाग के तर्ज पर तमीर किया गया था और ये मियाँ बाई को अता किया गया था। कहते हैं कि मियाँ बाई शहज़ादी ज़ेबुन्निसा की पसंदीदा ज़ायरीन में से एक थी। एक दिन उन्होंने शाहजहाँ के बारे में शहज़ादी को कहानी सुनाई और उन्होंने इस बाग को तमीर करने का हुक्म दिया गया और इस बाग की निगरानी भी उन्होंने मियाँ बाई के सुपुर्द कर दी। जब ये बाग तमीर हुआ तो शहज़ादी ज़ेबुन्निसा इस बाग को देखने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में जो लोग थे, जो माली वगैरह थे, वो कह रहे थे कि शहज़ादी मियाँ बाई का बाग देखने के लिए जा रही है। तो शहज़ादी ने तभी ये फ़ैसला कर लिया था कि ये बाग वो मियाँ बाई को गिफ्ट के तौर पर अता कर देगी। जब शहज़ादी बाग में पहुंची तो मियाँ बाई वहां बाग में पहले मौजूद थी। तो मियाँ बाई ने शहज़ादी की लंबी उम्र के लिए लंबी दुआ मांगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बाग शहज़ादी को अनाम के तौर पर दे दिया गया। अगर इसकी तमीर की बात की जाए तो इसको चुबुर्जी को एक हम आंगी तर्ज पर तमीर किया गया था, यानी कि इसको वस्ती एशिया से तल्लुक़ रखने वाले पुराने तैमूर तर्ज और मशरिक़ वस्ता से तल्लुक़ रखने वाले फ़ारस अरब के तर्ज पर तमीर किया गया था। इसकी इम्तियाजी ख़ुसूसियत ये थी कि इसके मीनार ऊपर से चौड़े थे और तब ये पूरे बरे सगीर में एक अनोखी ख़ुसूसियत की हामिल अमीर मानी जाती थी और इस वजह से ये चुबुर्जी बहुत फेमस हुई और ये बाग का गेटवे था। इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के दौर में लाहौर में बहुत ज़्यादा सैलाब आया दरिया रावी की वजह से, जिसकी वजह से सारे का सारा बाग जो तबाह हो गया था और चुबुर्जी एक ढांचा नुमा शक्ल में रह गई थी। इसके साथ साथ लाहौर का दूसरा एरिया जो साथ में था वो भी सारा तबाह बर्बाद हो गया था। तब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने लाहौर के आसपास एक बड़ा डैक बनाने का फ़ैसला किया, यानी कि जहाँ से पानी आता था वहाँ बड़े बंद बनाने का फ़ैसला किया गया था। इसी तरह 1843 में जब शदीद ज़लज़ले आए तब चुबुर्जी का जो मरकज़ी महराब था उसमें दरारें पड़ गई थी और इसके जो फ्रंट मीनार थे वो गिर गए थे, जिनको बाद में जहाँ तक पॉसिबल हो सका तमीर किया गया। और इसी तरह 1979 में जब शदीद सैलाब आया दरिया रावी की वजह से, तब भी इसके जो फ्रंट वाले मीनार थे वो गिर गए थे, जिनको बाद में महकमा औक़ाफ़ ने दोबारा तमीर करवाया गया था। और आज जिस शक्ल में चुबुर्जी मौजूद है ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद नहीं है, क्योंकि चुबुर्जी अब तक 3 बार तमीर हो चुकी है और वैसे भी कम से कम को 3-4 साल बाद महकमा औक़ाफ़ वाले इसको दोबारा इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। और ये अब तक कम से कम जो मेन बात की जाए तो ये अब तक 3 बार तमीर हो चुकी है और इसकी जो पहली तमीर थी
वो 1646 में थी और अब तक ये अपनी कई हालतें बदल चुकी है। अगर मौजूदा चबुर्जी की बात की जाए तो इसके साथ मेट्रो और लाइन का स्टेशन है। जब मेट्रो और लाइन का मनसूबा पास हुआ तो तब चबुर्जी समेत लाहौर के 9 मशहूर यादगार पॉइंट मेट्रो और लाइन के दरमियान में आ रहे थे, यानी कि इसकी तमीर के दरमियान आ रहे थे, जिनको गिराया जाना था। लेकिन महकमा आसार कदीमा वालों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो चबुर्जी समेत लाहौर के 9 मशहूर यादगार पॉइंट हैं इनको गिराया नहीं जाएगा, बल्कि इनसे 20 फुट के फासले पर मेट्रो और लाइन की तमीर मुकम्मल की जाएगी। और आज हम देखते हैं कि मेट्रो और लाइन का जो पुल है वो चबुर्जी के बिल्कुल साथ ही मौजूद है और इसके आगे थोड़ा सा आगे इसका स्टेशन मौजूद है मेट्रो और लाइन का। और इसके साथ साथ मैं बताता हूँ, यूनेस्को एक इंटरनेशनल अदारा है जिसने लाहौर के चबुर्जी के मकाम को आसार कदीमा में शामिल किया था, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया था कि इसको नहीं गिराया जाएगा। इसके साथ ये दूसरे जो यादगार पॉइंट उनको भी नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि ये यूनेस्को की पॉलिसी है कि यादगार पॉइंट को, जितने भी यादगार पॉइंट हैं उनको गिराया नहीं जाएगा, बल्कि उनकी दोबारा तमीर की जाएगी और उनकी मेंटेनेंस की जाएगी और इनको बाहर रखा जाएगा। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।